हेलो गाइस, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं नीमा शर्मा आज आपके सामने कुछ मन के विचार लेकर के उपस्थित हुई हूँ कि देखिएगा आप लोग सभी मेरे वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स और जितने भी ब्लॉग्स बनाए हैं सभी को लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी दे रहे हैं। सहयोग आप ही के सहयोग से तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसी प्रकार से सहयोग करते रहिएगा। और कई बार हमारी दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक की, मैं दिनचर्या दिखा नहीं सकती। मन करता है मेरा कि आप लोगों से हर बातें शेयर करूं, आप लोगों को हर वो चीज़ दिखाऊं कि जो मैं करती हूं। तो ये है कि अब एक सर्विस वाली महिला के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी हम जो चीज़ दिखाना भी चाहते हैं उसे नहीं आप लोगों को दिखा पाते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी मोमेंट्स मैं सेलिब्रेट करती हूँ, जितने भी पल होते हैं खुशी के, वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। तो कहते हैं कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें मैं कार्य कर रही हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। अध्यापिका होने के साथ साथ गृहिणी भी हूँ और गृहिणी के साथ मैं एक माँ भी हूँ। परिवार चलाती हूँ, उसकी जिम्मेदारियां हैं। जब एक जिम्मेदारी होती है कि सर्विस के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारियां, तो उसे महिला किस प्रकार से पूरी करती है और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी बनी रहती हूँ। तो सभी लोग मेरे से कहते हैं आप सब इतना सब कैसे कर लेती हैं। कहते हैं कि मन में अगर हमारी कुछ करने की ठान ले, कि उम्र का भी कोई लेना देना नहीं होता कि इस उम्र में आप ये सब कैसे कर लेती हैं। तो मेरा एक ही फंडा है कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। यानी कि व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। जी हाँ, तो मैं तो एक ही नारा दूंगी कि व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जी हाँ, मस्त रहेंगे तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं। मेरे जीवन में भी कई परेशानियां, दिक्कतें। कौन सी ऐसी महिला है जिसके समस्याएं नहीं होती? समस्याएं सब होती हैं, लेकिन समस्याओं से हमें लड़ना आना चाहिए। हर समस्या को हम हंस करके, तो तभी तो मैंने कहा नीमा शर्मा हंसमुख और हर परिस्थिति में रहती हूँ खुश। जी हाँ, कोई भी परिस्थिति हो, मैं हर परिस्थिति में खुश रहती हूँ। रही आज के दौर में सभी लोग बीमारी से कुछ ना कुछ किसी चीज़ से पीड़ित रहते हैं। मैं भी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और भी कई समस्याएं हैं। स्पॉन्डिलाइसिस है, सर्वाइकल है, बीपी की प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन कभी भी मैं अपना मनोबल नहीं गिरने देती हूँ, अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाए रखती हूँ कि क्यों नहीं खुश रह। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें खुश रहने का अधिकार है और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। समस्याएं तो चलती रहती हैं, समस्या एक आती है एक चली जाती है, तो समस्या भी हमसे भाग जाती है दूर। कि नीमा शर्मा के पास समस्या का कोई भी स्टॉक है ही नहीं, बिल्कुल भी को आ ही नहीं सकती है वो मेरे पास। जी हाँ, तो मैं आप सभी को ब्लॉग्स दिखाती रहती हूँ, प्रयास पूरा करती हूँ अच्छा अच्छा कुछ कंटेंट दिखाऊं। तो प्रयास यही रहेगा, बस आप सब लोग सपोर्ट करते रहिएगा, साथ बने रहिएगा। आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है। और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके, ताकि मैं प्रयास करूं उस तरह की वीडियोस बनाने का, दिखाने का एक प्रयास रहे। और काफ़ी क्षेत्र में, तो मैं कई क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ, तो सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे दिखाऊंगी। जैसे अभी हमने दीपावली पे गए थे, हमने कुछ आश्रम में जाकर के दिवाली मनाई थी। छोटे छोटे बच्चे थे। अब कई दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, दलित बस्तियों में जाकर के हमने मनाई। और कई मदद भी करते रहते हैं। आज एक माता जी मुझे अचानक ही सड़क में मिल गई। वो कहीं किसी गांव से आ रही थी, बहुत बुजुर्ग माता थी, 80 साल की। तो मेरा मन था कि मैं एक ब्लॉग उन्हें दिखाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मन ये गवाही नहीं देता है कि मैं उन्हें दिखाऊं। तो मैं उन्हें लेकर के हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल ले जाकर के मैंने उनके आंखें टेस्ट कराई। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि घर से उनके कोई आएगा तो हम देखेंगे, वरना ऐसे किसी को कोई भी नहीं दिखा सकता। ये भी मैंने भी रिस्क लिया है कि हाँ, मैं उन्हें दिखा करके लाई। कल के दिन को कोई भी कहने लगे कि तुम क्यों लेकर के गई, क्योंकि वो माता जी मुझे सड़क पे दिखाई दी बेचारी। कोई भी रिक्शा वाला रिक्शा रोकने को तैयार नहीं था। और वो इतनी बुजुर्ग थी, उनकी इतनी कमर झुक चुकी थी कि उनसे
सीधा भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जब मैं उधर से आ रही थी अपने विद्यालय से तो मैंने देखा मेरे साथ स्टूडेंट भी बहुत सारे खड़े थे वहाँ पर। पहले तो मैंने उनसे कहा इनकी मदद करो, इन्हें बिठा के रिक्शा में ले जाओ, जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ छोड़ दो। जब माता जी ने कहा बेटा मैं आँख दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा घर से क्यों नहीं लाई किसी को? बोली घर पे कोई नहीं था। आज मैं गुस्से में आ गई तो अब कहा होगा, आजकल का दौर ही ऐसा आ गया है कि हम बुजुर्गों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ सो रिक्वेस्ट यू, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही हमारी नींव है और इसे कमज़ोर मत होने जो, क्योंकि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे वही तो सीखेंगे जो हम करेंगे। तो आज जो बोएंगे हम कल वही काटेंगे। तो अगर कुछ अच्छा करो तो कम से कम उनकी मदद करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक से होते हैं। तो सभी बचपना होता है बूढ़ों में, उन्हें प्यार की जरूरत होती है, वो गुस्सा भी करने लगते हैं। माता जी बोली मैं आज गुस्से में आ गई। मैंने कहा अरे माता जी आप गुस्से में क्यों आ गई? गुस्सा मत करा करो, आप गुस्सा क्यों करती हो? बोले मुझे कोई दिखाई नहीं रहा था, बस मैं बैठ के आ गई। और वो यहाँ से भी काफ़ी दूर किसी गाँव से थी। तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं। पता चला माता जी तो गुस्से में आ गई थी, माता जी भी गुस्सा फिर सब लोग निकाल दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्योंकि बुजुर्ग और बच्चा एक सा ही होता है। तो इसी के साथ आप सभी लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। मैं नीमा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और फिर अगले ब्लॉग में आप सभी से रूबरू होती हूँ। धन्यवाद, आभार।